वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में एक बयान दिया और कल फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में पार्लियामेंट को आगाह किया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 दीगर अफराद सवार थे। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया ने फौजी हेलीकॉप्टर हादसे की सहफरी की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात की क़यादत एयर मार्शल मानविंदर सिंह करेंगे। इसकी इंक्वायरी टीम कल खुद ही वेलिंगटन पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रस्मात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। दीगर फौजी एहलकारों की आखिरी रस्मात मुनासिब फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वहीं लोकसभा ने आज सीडीएस बिपिन रावत और दीगर लोगों को भी खराज अकीदत पेश किया जो मोहलिक हेलीकॉप्टर हादसे में मर गए थे। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत हमारे दरमियान नहीं रहे। कुन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसे में मुल्क ने पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनके हमरा सफर कर रहे जांबाज फौजियों को खो दिया है। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत की अहलिया की भी मौत हो गई है। मुल्क को दाखिली और खारजी दुश्मनों से मुकाबला करने का अज़्म व हौसला और मुकम्मल नजरिया देने वाले सीडीएस बिपिन रावत बासलाहियत जनरल थे। उनकी मौत से मुल्क की फिजा सोगवार है। वहीं हादसे में हलाक फौजियों का जज्द खाकी को सुल्लूर एयरबेस ले जाया गया और शाम के 5 बजे तक पालम पहुंचने की तवक्को है। इससे कबल तमाम फौजियों के जज्द खाकी को मद्रास रेजिमेंट सेंटर पर आखिरी सलामी पेश की गई थी। वहीं हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बच जाने वाले विंग कमांडर वरुण सिंह के लिए अगले 48 घंटे बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। उन्हें एडवांस इलाज के लिए बंगलुरु के कमांड अस्पताल में मुंतकिल करवाया जाएगा। वरुण सिंह MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद अफसर हैं। वो तकरीबन 80 से 85% तक जल चुके हैं। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वरुण सिंह का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम ने उनके बचने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। रुख करेंगे दूसरी खबरों का, तो सबसे पहले बता दें भीमा कोरेगांव केस में वकील और समाजी कारकुन सुधा भारद्वाज आज बाईकला जेल से रिहा हो गई हैं। उन्हें 2018 में भीमा कोरेगांव और एल्गर परिषद नस्ली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए जमानत बरकरार रखी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत के खिलाफ NIA की अर्जी को खारिज कर दिया था। एक साल से ज्यादा अरसे से दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे किसानों के लौटने का ऐलान हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर एक साल से
बने टेंट उखाड़ने का अमल जारी है। किसानों को अपना अपना टेंट उखाड़ते हुए देखा गया। वहीं तहरीक से मुताल्लिक हतमी फैसला लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई है। मीटिंग में किन मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया है, इसकी बाकायदा जानकारी आनी बाकी है। इससे कबल किसानों ने कहा था कि हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल लेटर मिलने के बाद तहरीक को फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त रहा जी, बहुत जोर लगा, बहुत जूझना पड़ा हमको भी। कभी मच्छर आ जाते थे, कभी बरसात आती थी, कभी पानी ऊपर से आता था, कभी नीचे से जाता था। बहुत मुश्किल तो आई, लेकिन मालिक का मेहर रहा। और अब ये तैयारी शुरू हो गई, एक तरह से खुशी लेके आप घर वापसी की तैयारी? हाँ, खुशी तो है ही है जी। और ये तैयारियां घर वापसी की? हाँ जी हाँ, खुश अपना। अभी लंगर इधर चल रहा है, थोड़ा ये जो फालतू का सामान हो तो कब कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर एकदम हमको ही मुश्किल होएगा जाने के लिए। पंच उसका फैसला करेंगे। पंच ही फैसला करेंगे। हो सकता है कि आखिरी मीटिंग हो जाए। अरे रुक तो जा, आखिरी मीटिंग करा करे क्या? आखिरी मीटिंग तो एक ही दिन हो करे भाई। क्या आखिरी करा करे मीटिंग? राकेश जी, क्या ये माना जाए कि 1-2 दिन और लग सकता है अभी वापसी में? क्या पता अभी इतना जल्दी क्यों है? जहाँ 1.5 साल हो रहा है, इतना जल्दी क्यों है भाई? रुक जा। चिट्ठी के साइन किसका है? गृह मंत्रालय? चिट्ठी पे नुक्ता कहाँ लगा है? अगर नुक्ता ऊपर लग जा तो खुदा बन जा, नीचे लग जा तो जुदा बन जा। नुक्ते के हेर फेर में भी खुदा और जुदा बनता है। पहले चिट्ठी का पूरा मजमून पढ़ेंगे, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, वो पढ़कर जब हमारे 5 लोग हैं वे जवाब देंगे आपको। लेकिन हस्ताक्षर किसके हैं ये बता सकते अरे हैं? अभी ना जो कुछ भी रुक जाओ, अभी बहुत जाली को है ये, हर उसमें जाल बुन है ये मकड़ी की डाल। उम्मीद है हाँ, कुछ न कुछ तो होगा। चिट्ठी आ गई है? हाँ देखेंगे, अभी पढ़ेंगे चिट्ठी को। कहाँ है चिट्ठी? अरे देखेंगे तो जान तो दो अभी। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में फिरकावाराना तशद्दुद की रिपोर्टिंग करने वाली खवातीन सहाफियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और साथ ही नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के मुताबिक त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि सहाफियों की रिपोर्टों से दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तशद्दुद के बारे में बेबुनियाद खबरें शाया करके फिरकावाराना मुनाफरत फैलाई जा रही है। वहीं दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वो तशद्दुद का निशाना बनने वालों के बयानात और उनकी तरफ से दिए गए हकायक की बुनियाद पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत नज्म जब्त के बेहतरी के दावे करती है, लेकिन कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के तहत इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के मामले में यूपी हुकूमत के इन दावों की कलई खुलती है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश सरे फहरिस्त है। वजारत दाखिला गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। डीएमके के रुकन पार्लियामान एम शान मंगम के सवाल के जवाब में वजारत ममलकत दाखिला नित्यानंद राय ने हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ऐवान को जानकारी दी। हालांकि कौमी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मजमूई मामलों में कमी वाक़ हुई है। कमीशन ने साल 2021-22 में अक्टूबर के अख्तिताम तक 64,170 मामले दर्ज किए हैं। उनमें 24,242 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता साल 30,164 जबकि 2019-20 में 32,000 मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात कराने को लेकर आज जबलपुर कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में इंतखाबी अमल को रोकने से इनकार कर दिया है। वहीं अब इस मामले में एडवोकेट विवेक का कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कटनी एसपी के जरिए जारी किए गए एक खत पर सूबे की सियासत में घमासान मच गया है। कटनी पुलिस सुपरिटेंडेंट सुनील जैन के खत में सिख और मुसलमानों को दहशतगर्दों के जुमरे में रखा गया है। एसपी के जरिए ये खत मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल के कटनी आमद पर सलामती बंदोबस्त को लेकर लिखा गया था। साथ ही दिसंबर को जारी किए गए एसपी कटनी के खत पर मध्य प्रदेश के साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सरकारी दस्तावेज में किसी मजहब को धर्म से जोड़ने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
तो वहीं इन दोनों मामलों को लेकर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, सबसे पहले पंचायती इंतखाबात को लेकर जो एडवोकेट ने अर्जी दाखिल की है उसमें वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? साहब, हम बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों में इंतखाबात का ऐलान किया था, जिसको लेकर जो है जो लोगों ने जो है जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी और उस पर जो हम मनमोहन जो है सिंह और संदीप पटेल की तरफ से दायर की गई, तो उस पर जो दलील दी गई थी कि क्योंकि दलील की बुनियाद ये है कि इलेक्शन जो करवाया जा रहा है 2014 के हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर करवाया जा रहा है। कमलनाथ हुकूमत में 2019 में जो सर्वे और हदबंदी करवाई दी गई थी उसको मनसूख कर दिया गया, तो वहां पर दलील दी गई कि 2014 में जो करवाएगा उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा और 2014 के बाद निवाड़ी और दूसरे जिले जो तश्कील दिए गए हैं और 1071 जो नई पंचायतें बनी हैं उसमें इसका क्या होगा। अदालत ने दोनों फरीक की जो है बहस सुनने के बाद जो है इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और जो हाईकोर्ट में जो जज थे विवेक तनखा ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। वहीं पर जो है मध्य प्रदेश के अधिवक्ता जो है प्रशांत सिंह ने कहा है कि अगर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है अर्जी गुजार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से इस पक्ष को रखा जाएगा और वहां पर जीत होगी। और ये पूरे मामले में जो 3 मरहलों में इंतखाबात का ऐलान किया गया था उसी के मुताबिक इंतखाबात अभी तक होंगे। तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार जाते हैं या नहीं जाते हैं ये देखना होगा। अब वहीं इंतखाबी अमल को रोकने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है मेहताब आलम? देखिए, इंतखाबात को रोकने का जो मुतालबा है जो है आइन की दफा 243 जो है सी के मुताबिक उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन का जो अमल है उसको निफाज होना चाहिए। और वहीं पर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी दलील पेश की है उसका कहना है कि 243 और ओ के मुताबिक जो है अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और जी के साथ ही 243 जेड और ई में जो कहा गया है कि अगर इसमें रिजर्वेशन का जो मामला है अगर उस पर इस पर रोक जाती है तो मजीद ताखीर होगी। उसमें जो तमाम फरीकों की दलील सुनने के बाद जहां पर रोक लगाने से इनकार किया गया, वहीं पर कांग्रेस का जो दलील है अर्जी गुजार की जो दलील है वो दलील इस बात की है कि 2014 की बुनियाद पर अगर इंतखाबात किए जाते हैं रोटेशन की बुनियाद पर वो फिरके या वो तबके जो है जिनको फायदा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलेगा। और 2014 के बाद 1071 जो नई पंचायतें वजूद में आई हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहा है 2014 की बुनियाद पर हो रहा है। 2019 में जो कमलनाथ हुकूमत ने इसका सर्वे करवाया था और हदबंदी करवाया था उसको इनकार कर दिया गया मानने से, इसलिए अर्जी गुजार चाहते हैं कि नए सर्वे और नए हदबंदी की बुनियाद पर इंतखाबात करवाए जाए। चलिए, तो ये मामला जबलपुर हाई कोर्ट में सुलझता हुआ तो नजर नहीं आया। वहीं अर्जी गुजार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं दूसरा मामला मेहताब आलम एसपी के खत को लेकर उठ रहा है। अब तक तो सियासी लीडरान ही मजहब की बुनियाद पर सियासत करते थे, लेकिन ये तो बड़ा अफसोस कुन सा लगता है कि अब पुलिस भी मजहब की सियासत कर रही है। साहब, इस मामले पे जो है जिस तरह से सियासी घमासान मचा, न्यूज 18 ने जो खबर देखा है उसके बाद कटनी एसपी ने इस मामले पर जो है अपनी मादरत का इजहार किया। उनका कहना है कि गलती से हो गया है, उन्होंने दानिस्ता तौर पर इस तरह का मामला नहीं किया है, क्योंकि जो है गवर्नर वहां पर आ रहे थे और गवर्नर की आमद के बंदोबस्त करना था और वहां पर इस बात को लिखा जाना था कि जो है जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे जो है गहरी नजर रखने की जरूरत है। उस जुमरे में जो है सिख और मुसलमान मन्नों का जिक्र किया गया जिस पर उन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर ट्वीट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वहीं पर समाजी तंजीमों की बात करें, सिख समाज की बात करें, मुस्लिम तंजीमों की बात करें, वो सिर्फ माफी मांगने से मुतमईन होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। हालांकि माफी मांगी है ये तो ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर क्या कुछ और सियासत आगे चलती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सिफारती बाइकआउट करने वाले मुल्कों को चीन ने धमकी दी है। चीन का कहना है कि सिफारती बाइकआउट करने वाले मुल्कों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। चीन ने खेलों को सियासत से अलग रखने की बात कही है। उसने अमेरिका और कनाडा के सिफारती बाइकआउट के फैसले को ओलंपिक्स खेलों के उसूलों की मनाफी करार दिया है। ख्याल रहे कि अमेरिका और दीगर कुछ मुल्कों ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर सरमाई ओलंपिक्स का सिफारती बाइकआउट करने का फैसला किया है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसी नहज पर गौर कर रहे हैं, ताहम उन्होंने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलात में एक बार फिर इजाफा सामने आया है। 24 घंटों में 9,429 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 8,251 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 159 अफराद की वायरस से मौत हुई है। देर असना बुध को 80,86,910 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है और इसके साथ वैक्सीनेशन की कुल तादाद 1,30,39,32,286 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में रिकवरी की शरह 98% से ज्यादा है। गुड़गांव में ओपन स्पेस में नमाज की अदायगी का तनाजा पेचीदा नोयत इख्तियार करता जा रहा है। आरएसएस की हिमायत याफ्ता इमाम संगठन और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने सिर्फ 6 जगहों पर नमाज पढ़ने का प्रपोजल रखा था। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तजवीज मुस्तरद कर दी है। काउंसिल ने इसे साजिश करार दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई और हिंदू और दलित तंजीमों के लोग भी शामिल हुए। यहां समाजी कारकुनान और अलग अलग जगहों पर नमाजें पढ़ने वाले इमाम भी शामिल रहे। नमाज की अदायगी का सिलसिला रोकने के लिए सख्त गिर दाया बाजू तंजीमों के हंगामे पर सरकारी इंतजामिया की खामोशी पर नाराजगी जाहिर की गई। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर न होने के मामले पर अदालत जाने का ऐलान किया है। इन लोगों ने कहा कि हुकूमत किसान आंदोलन की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई है और वोट समेटने के लिए ऐसी सियासत कर रही है। इंसानी हुकूक के कारकुन प्रोफेसर अपूर्वानंद ने सवाल किया है कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने से क्यों रोका गया। 20 बरसों से गुड़गांव में 108 जगहों पर नमाज होती थी, जिन्हें कम करके सिर्फ 37 कर दिया गया है। गुड़गांव में लगभग 5 से 6 लाख मुसलमान आबाद हैं और उनके लिए सिर्फ 12 मस्जिदें हैं। 19 मस्जिदों पर गैर कानूनी कब्जे हैं। ऐसे में मुसलमान खुली जगहों पर जुमे की नमाज की अदायगी को मजबूर हैं। वहाँ 3-4 लोग कह रहे हैं कि सौदा हो गया और मामला तय हो गया। कैसे हो जाएगा? इसलिए आज आपने जो देखा, यहाँ शहजाद साहब जो सालों से लड़ रहे हैं, मुफ्ती साहब ये लोग सालों से लड़ रहे हैं, अल्ताफ बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो दसियों साल से अपना हक मांग रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि खुले में नमाज हो। वो कहते हैं कि भाई हमें ज़मीन दे दो, हमें परमिशन दे दो। आप पूछिए सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि पिछले 20 साल में एक नया शहर बना, 118 सेक्टर बने। उन 118 सेक्टर में कितने मंदिरों को ज़मीन दी गई और अलाउ किया गया, कितने चर्चेस को दिया गया और कितने मुसलमानों के लिए मस्जिद दी गई। 1 इंच ज़मीन नहीं दी गई और जो एक दी गई 57 में, वो 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। क्योंकि इसके अंदर जो मेन नेतृत्व कर रहे हैं वो भाजपा से निष्कासित किया हुआ है बंदा, और वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, आने वाले समय में पॉलिटिक्स में एक चेहरा उभरने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहाँ पे प्रशासन अगर अपनी निष्ठा के साथ जो उन्होंने शपथ ली है उसके साथ वो पूरा करे तो मेरा ख्याल से कोई भी व्यक्ति आकर के इस नमाज में विघ्न डाल नहीं सकता। और ये बोलते हैं खाली जगह पे नमाज नहीं होने दी जाएगी। अरे खाली जगह में सारे धार्मिक जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं, सारे जो सामाजिक कार्यक्रम है वो किए जाते हैं। हाँ, रात के टाइम में लाउड स्पीकर का ज़्यादा बजना होता है, वो तो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी बैन किया हुआ है, तो वो नहीं है। ये 10 मिनट 15 मिनट की नमाज में आकर के और इनको अब तकलीफ होने लगी है। गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारे में नमाज की दावत जब उन लोगों ने दी तो वही समूह वहाँ क्यों पहुँच गए? वो तो खुले में नमाज का मामला नहीं था। वो गुरुद्वारे में जाके सिखों से क्यों कहने लगे कि आप इनको नमाज क्यों पढ़ने दे रहे हैं? सिर्फ इस छोटी सी घटना से स्पष्ट है कि यह खुले में नमाज का मसला है ही नहीं। यह दरअसल है कि हमारी मर्जी इस मुल्क पर चलेगी। वो हर आदमी को जगह मिल रही है, गुरुद्वारे को जगह मिल रही है, चर्च को जगह मिल रही है, मंदिर को जगह मिल रही है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं? जबकि ये कानून कहता है कि हर सेक्टर के अंदर हर रिलीजियस को एक जगह अलॉट की जाएगी, क्यों नहीं अलॉट की जाती? तो ये सोची समझी कहीं ना कहीं ये साजिश है जिसको हम। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने बिपिन रावत और उनकी अहलिया की मौत पर अफसोस का इजहार किया। हम सभी लोग सदन में
और सदन के बाहर भी बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी और उनके साथ 11 बहादुर जवान जो अपनी इस दुर्घटना में जान खोए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ ठहरे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।